नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। साथियों 2022 बीत गया इंतजार में ही और कई सारे कैबिनेट की बैठकें हुई, ठीक है। और सारी बैठकों में हम सभी की यही उम्मीद थी कि शायद 7वें चरण नियोजन नियमावली पे मुहर लग जाए और 2023 की पहली कैबिनेट बैठक कल 3 तारीख को हुई। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक के बारे में मैंने पहले बताया था कि 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उम्मीद है कि 3 तारीख को 7वें चरण नियोजन नियमावली पे मुहर लग जाए। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मुझे सरकार की जो ढुलमुल रवैया है, इस रवैये के अनुसार लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हुआ कुछ ऐसा ही। यानी कल का भी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कुछ नहीं हुआ, शिक्षक नियोजन नियमावली पे मुहर नहीं लगी, तो फिर हम विज्ञापन की बात कैसे कर सकते हैं। यानी कल का भी जो हाथ रहा युवाओं का, अभ्यर्थियों का 7वें चरण वाले खाली ही रहा, नहीं आई शिक्षक नियोजन नियमावली। और हमें लगता है कि अभी जो है सरकार इस शिक्षक नियोजन नियमावली को हालांकि तैयार कर ली है, मोहर मतलब प्रशासन ये क्या बोलते हैं, सचिवालय स्तर पे इस पे मोहर या सहमति लग चुका है, लेकिन अभी कैबिनेट में ये नहीं आया है और लगता है कि अभी आएगी भी नहीं ये नियमावली कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि सरकार की मंशा जो है कि इस बहाली को हम क्या करें, अधिक से अधिक देर करें, डिले करें। इसलिए इस नियोजन नियमावली को सरकार अभी कैबिनेट में नहीं लाएगी। इसको हमें इसके लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, तब जाके ये शिक्षक नियोजन नियमावली जो है कैबिनेट में अप्रूवल होने के बाद हमारे सामने आएगी। सबसे दिक्कत ये है कि अभी 7वें चरण नियोजन के लिए कि अभी तो छठा चरण का नियोजन ही खत्म नहीं हुआ, तो सरकार के पास एक और भी बहाना है, छठा चरण। और आप लोग को भी ध्यान देना होगा कि सरकार सब कुछ कर रही है, रिक्तियां मंगा रही है, ये दिखावा है केवल अभी जो ओरिजिनल जो मुख्य समस्या है, मुख्य जो दिक्कत है कि छठा चरण के नियोजन को खत्म किया जाए, उस पे सरकार की ध्यान ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जब तक छठा चरण खत्म नहीं होगा तो 7वें चरण के आने की कोई मतलब आसार दिखता है? नहीं। छठा चरण का खत्म होना बेहद जरूरी है और सरकार छठे चरण को बिल्कुल ही क्या कर रही है, अभी उस पर कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या छठा चरण ही है और छठा चरण का खत्म होना जरूरी है। हमें इस बात पे भी सरकार को ध्यान दिलाना होगा कि आप जो है ससमय छठे चरण को समाप्त करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बहाना है, उसमें भी कुछ समय लगेगा, उसका जब नियोजन शुरू होगा, तो इसको तो खत्म करवाना बेहद जरूरी है। उसके बाद 7वें चरण का नियोजन जल्द से जल्द नियमावली को ला करके विज्ञापन दिया जाए। और कल का एक बहुत बड़ी मतलब ये कल की एक बहुत बड़ी न्यूज है कि एसटीईटी 2023 जो है कॉमर्स वालों के लिए उसका डेट निकल गया। कल से अब अभ्यर्थी जो है उसका फॉर्म भर रहे हैं। हमें कॉमर्स वाले विद्यार्थियों से, वो भी हमारे साथी है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स का बिल्कुल होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, लेकिन कॉमर्स वालों से हमारी बहाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, सरकार पे दबाव देना है कि आप कॉमर्स वाले को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो स्टेट 19 वाले जो पहले से पास करके बैठे हैं उनका आप नियमावली दीजिए, उनका आप नियोजन करवाइए, उसके बाद आप कॉमर्स का लेते रहिए, सोशल का लेते रहिए, जिसका लेते रहना है लेते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो है एग्जाम जो लेंगे, हम एग्जाम के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं है कॉमर्स वालों के साथ, क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रक्रिया को। या आप एक एग्जाम लेते हैं, 4 बार उसको कैंसिल करवाइएगा, 4 बार वो कोर्ट में जाएगा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के, और तब जाके 2 साल बाद 3 साल बाद रिजल्ट निकालवाइएगा। तो ये आप जो है इस घन चक्कर में हमें मत डालिए। आप कॉमर्स का लेते रहिए एग्जाम, उसका मामला अलग है, स्टेट 19 का मामला अलग है। आप इन सभी अभ्यर्थियों को पहले इनके लिए जो है विज्ञापन लाइए, इनका काम कराते रहिए, और बाद में आप जो है कॉमर्स का लेते रहिए, कॉमर्स का लीजिए, जिस विषय का लेना है लेते रहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें समस्या है कि हमारा नियोजन पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद एसटीईटी 2023 का कॉमर्स जो भी लेना है आप लेते रहिए। और इसी भावना के साथ, इसी चाह के साथ हम सभी अभ्यर्थी आज तक लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़े हम पटना आएंगे। और साथियों, आपसे भी आग्रह है कि आपको भी जब भी बुलाया जाए, जब भी कोई आंदोलन वगैरह जो भी हो, तो उसमें आप जो है सशरीर और उपस्थित होइए, क्योंकि हमारी एकता, हमारी एकजुटता ही हमारी मजबूती को प्रदर्शित करेगा, और तब जो है ये सरकार हमारे सामने झुकेगी। अन्यथा ये जो सरकार मन बना ली है कि इस बहाली को हम 2023 या 2024 तक हम घसीटेंगे और तब जा करके अपना जो है बहाली देंगे चुनाव के समय, और अपना जो है पीठ थपथपाएंगे,
कि हमने तो इतनी बहालियां दे दी, लेकिन कितने युवाओं को बर्बाद कर दी है सरकार, कितने लोगों का एज लैप्स हो रहा है, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इसकी इस सरकार की कोई परवाह नहीं है। केवल इसको अपनी वोट की खेती दिखती है, नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी कुमार जी को। इन दोनों को, ये दोनों चाचा भतीजा मिल करके बहुत भारी षड्यंत्र रच रहे हैं हम युवाओं के प्रति, और इनका मुंह तोड़ जवाब हमें देना होगा, क्योंकि अब तो हद हो गई है। आप स्टेट 19 को दिए ही नहीं इंसाफ और चले 2023 लेने। 2023 में कॉमर्स का लेकर के अब साफ चाह रहे हैं कि सबको एक ही घन चक्कर में डाल करके पिस दे 2023 वालों के साथ। 2023 का एग्जाम आप कितना, आपके बिहार में कोई एग्जाम नीट एंड क्लीन होता है क्या? नहीं होता है। अभी देखा ना आपने, बिहार एसएससी वाला जो निकला था, सचिवालय सहायक वाला, क्या हुआ उसमें? तो क्या भरोसा है कि जो एसटीटी 2023 होगा इसमें धांधली नहीं होगा, ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, इसको दो तीन बार कैंसिल नहीं किया जाएगा? तो हम इस मामले में पड़े ही क्यों? हमें क्या मतलब है 2023 के एसटीटी से? हम तो 4 साल से क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो हमारा नियोजन होना चाहिए। हमें इस समस्या में नहीं पड़ना है। नीतीश जी, आप हमें इसमें मत डालिए, और डालिएगा तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आप युवाओं को बरगला करके और उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप अपने बिहार के स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। आपको केवल वोट दिखता है। चले हैं बिहार यात्रा करने। बिहार यात्रा आप स्कूलों में क्या देखिएगा बिहार के स्कूलों में जाकर के? क्या समाज को बताइएगा कि हमारे विद्यालय में 100 विद्यार्थी पे एक भी शिक्षक ही नहीं है? हमारे विद्यालय में हिंदी का शिक्षक गणित पढ़ा रहा है, गणित का शिक्षक जो है जाके अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यही दिखाइएगा समाज में। अरे अपना तो कम से कम बिहार का ये रखिए, ध्यान रखिए कि बिहार की छवि क्या हो रही है। बिहार की छवि पूरे देश भर में, क्या हम विश्व भर में कहे तो बिहार की छवि धूमिल है, केवल इन राजनेताओं के चलते ये शिक्षा को बदहाल करके रखे हैं। और चले हैं प्रधानमंत्री का ख्वाब पाल करके बिहार यात्रा में। किस मुंह से आप जा रहे हैं जनता के पास? कोई मुंह है आपका जाने के लिए? नहीं, क्योंकि आपने वैसा कोई काम ही नहीं किया। शिक्षा को तो बदहाल कर दिया। शिक्षा को ऐसी गहरी खाई में आप ढकेल दिए हैं कि जिससे उठने पे मतलब बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपने तो किसी विद्यालय में शिक्षक वगैरह कुछ भी रखा ही नहीं है। ना लाइब्रेरियन रखा, ना कोई प्रॉपर शिक्षक रखा है, विषयवार शिक्षक तो आपने रखा नहीं है। अब किस मुंह से आइएगा? शिक्षा का मॉडल जो आपने तैयार किया, वो मॉडल तो बिल्कुल ही क्या है, बर्बाद है। तो किस मुंह से आप आइएगा जनता के मुंह में, और क्या आप दिखाइएगा? प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है वो शानदार जानदार होता है। आपका तो मतलब क्या ही बोले, आपका तो छवि ऐसी है कि बिहार के लोग आपको एकदम दुत्कार रहे हैं। आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सपना छोड़ दीजिए। और सबसे पहले इन शिक्षकों को नियुक्त कराइए जो 7वें चरण के नियोजन के लिए आस में बैठे हुए हैं। और साथियों, आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी बात ये भी कहना है साथियों कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बाकी मैं क्या कहूँ, आप सभी समझदार हैं।